मित्रों, कभी कभी देखने को मिलता है कि काम का अच्छा जानकारी होने के बावजूद भी इंटरव्यू में लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए इंटरव्यू में जाने के पहले कुछ टिप्स पर ध्यान देना आवश्यक है। इंटरव्यू में जाने के लिए अपने पास एक प्रॉपर सीवी होना चाहिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कब और कहां से किया गया है लिखा होना चाहिए और साथ ही इसको याद भी कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस डिटेल भी सीवी के अंदर रहना चाहिए। कितने साल का अनुभव है और कहां कहां का, ये सब याद भी कर लेना चाहिए। फ्रेशर नए रीगर मित्रों को सुझाव है कि इंटरव्यू में एकदम शांत रहे, घबराए नहीं, नॉर्मल और रिलैक्स में रहें। दिमाग में ऐसा अनुभव करें कि आप एक फ्रेंड मित्र के साथ बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो इंटरव्यू में घबरा जाते हैं और जानकारी रहते हुए भी ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम सबको धैर्य बनाकर पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। क्लाइंट का पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कहाँ कहाँ काम किए हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। इन सब सवालों का जवाब सीवी में तो लिखा ही रहता है, फिर भी आपसे पूछा जाता है। ऐसा क्यों? मित्रों, ऐसा इसलिए कि आपके जवाब देने के स्टाइल से क्लाइंट आपके बारे में बहुत कुछ जान जाता है। जैसे आपके हाव भाव से, बोलने की शैली से वह पकड़ लेता है कि आप काम किए हैं कि फांकी मार रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा धैर्य बनाकर सहज भाव से जवाब देना चाहिए। जितना हो सके बोलते समय इंग्लिश वर्ड शब्द का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड बोलने से इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि आपको सिग्नल के बारे में जानकारी है, या इसी को इंग्लिश में पूछ सकता है कि डू यू नो अबाउट सिग्नल। बूम डाउन या अप करने का सिग्नल क्या है, बूम अंदर बाहर करने का क्या सिग्नल है, क्रेन को पास बुलाने या फिर दूर ले जाने का सिग्नल क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न सिग्नल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसलिए आप सिग्नल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीगर के कौन कौन टूल्स होते हैं, नाम बताइए। इसके जवाब में मित्रों आपको कम से कम 5 या 6 नाम बता चाहिए, जैसे चैन ब्लॉक हो गया, वायर स्लिंग, डी शकल, सी क्लैम्प, हाइड्रोलिक जैक, जे बोल्ट, बीम क्लैम्प, ओ बोल्ट, लीवर ब्लॉक, वेब स्लिंग इत्यादि। तो इस प्रकार आप रीगर के टूल्स के नाम बता सकते हैं। कम से कम 5 भी बता देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शकल, अर्थात शकल्स कितने प्रकार के हैं। तो इसका आंसर है, शकल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला डी शकल तथा दूसरा बो शकल्स होता है। चित्र को देखते जाएं और पहचानते जाएं। अगला क्वेश्चन है, रस्सी में कितने प्रकार के गांठ पाए जाते हैं। इसका उत्तर है मित्रों, रस्सी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के गांठ होते हैं। पहला है जीवन गांठ, दूसरा है सिलेंडर गांठ, तीसरा है सिंगल झूला गांठ तथा चौथा है डबल झूला गांठ। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी चेक वेब स्लिंग कैपेसिटी, अर्थात वेब स्लिंग का कैपेसिटी कैसे पता करते हैं।
इसका उत्तर है वेब सीलिंग का कैपेसिटी 3 तरह से पता किया जाता है। पहला है वेब सीलिंग पर धागे की सिलाई संख्या देखकर वेब सीलिंग का जितना सिलाई संख्या होता है वह उतने टन कैपेसिटी वाला बेल्ट होता है। अर्थात सिलाई देखकर हम लोग बेल्ट का कैपेसिटी बताते हैं। उदाहरण के लिए यदि बेल्ट पर 3 सिलाई लाइन है, चित्र को देखें तो वह बेल्ट 3 टन का होगा। वेब सीलिंग का कैपेसिटी पता करने का दूसरा तरीका है उसके टैग को देखकर, यानी कि बेल्ट पर टैग भी लगा रहता है, टैग पर देखेंगे तो उसका कैपेसिटी लिखा रहता है। बेल्ट जितने टैग का होता है उतना टन टैग पर लिखा रहता है। मित्रों, वेब सीलिंग कैपेसिटी पता करने का तीसरा तरीका है उसके कलर, यानी उसके रंग को देखकर बेल्ट का कलर उसके कैपेसिटी को बताता है। जैसे यदि बेल्ट का कलर वायलेट है तो वह 1 टन का बेल्ट होगा। ग्रीन कलर वाला बेल्ट 2 टन का होता है। येलो यानी पीला कलर वाला बेल्ट 3 टन का होता है, इत्यादि। इस कलर कोड चार्ट को देखकर अन्य बेल्ट के कैपेसिटी याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इंटरव्यू में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर स्लिंग, अर्थात स्लिंग कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर है मित्रों, स्लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वेब स्लिंग जिसको बेल्ट भी कहते हैं, दूसरा है वायर रोप स्लिंग, तीसरा है चैन स्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWL का फुल फॉर्म क्या होता है। SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। अगला क्वेश्चन, रिगर कितने प्रकार के होते हैं लोड कैपेसिटी के अनुसार। इसी को इंग्लिश में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिगर अकॉर्डिंग टू लोड कैपेसिटी। तो इसका आंसर देख लें मित्रों, लोड कैपेसिटी के अनुसार रिगर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लेवल 3। लेवल 3 वाले रिगर ज्यादा से ज्यादा 10 टन लोड को उठवा सकते हैं या शिफ्टिंग कर सकते हैं। लेवल 2 वाले रिगर 40 टन तक के लोड को उठवा या शिफ्ट करवा सकते हैं। और तीसरा लेवल 1 जो होता है मित्रों, तो लेवल 1 वाले रिगर सभी कैपेसिटी के लोड को शिफ्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिगर के 3 लेवल होते हैं। इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन लिफ्टिंग टूल्स को पहचान कर उसका नाम बताना हो सकता है। जैसे क्लाइंट इस प्रकार के फोटो दिखाकर पूछ सकता है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। यह है वायर रोप। व्हाट इज दिस, इसका नाम बताएं। दिस इज डी शकल, यह डी शकल है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस इज बो शकल, यह बो शकल है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस इज चैन स्लिंग, यह चैन स्लिंग है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस इज चैन ब्लॉक, यह चैन ब्लॉक है। व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या है। दिस इज लिफ्टिंग क्लैंप, यह लिफ्टिंग क्लैंप है। इस प्रकार फोटो दिखा कर क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि अधिक से अधिक लिफ्टिंग टूल्स को पहचानना सीखें।